Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 12th has our 7th chapter has been completed, and 6th chapter is today we are going to start 6th chapter. In this chapter there is only one unit, that is 6.1, sports participation of women in India. So today we are going to upload the video of only about the definition of sports participation of women in India, ancient history, modern Olympic, ancient Olympics, etc., etc. In next video of this chapter uh, we will explain about the causes, the reasons for less participation of women in India. Okay, so please. Dear one and all, as you can see, in the field of games and sports, people do not acknowledge women's sports to be at par with men's sports. कि अगर खेलों के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लोग बाग क्या हैं, एक्नॉलेज का मतलब नहीं समझते इस लायक वोमेन स्पोर्ट्स को, महिलाओं के खेलों को, टू एट पार विद मैन स्पोर्ट। जैसे कि वो पुरुषों के खेलों को ज़रूरी समझते हैं, वैसे महिलाओं को खेलों को ज़रूरी नहीं समझा जाता, या महिलाओं को खेलों के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक्स, के ओलंपिक खेलों की शुरुआत के समय से ही द रोल ऑफ वोमेन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैज़ बीन नेगलेक्टेड, कि महिलाओं का जो भूमिका थी खेलों के क्षेत्र में उसे हमेशा नकारा जाता रहा है। हाउ एवर फ्रॉम द लास्ट डेकेड, लेकिन फिर भी बीते पिछले दशकों में, एक दशक में या 10 वर्षों के दौरान, और प्रीवियस सेंचुरी, लास्ट जो पिछली शताब्दी थी उसके 10 वर्षों के अंदर, देर इज़ एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स बोथ एज पार्टिसिपेंट एंड स्पेक्टेटर्स एज वेल। तो ऑथर क्या कह रहा है कि महिलाओं की जो रुचि है खेलों में बहुत उसमें बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो खिलाड़ी के तौर पर हो चाहे वो दर्शक के तौर पर हो। द प्रोविजन ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑफ बोथ वुमेन एंड मैन इन स्पोर्ट्स सोज एन न्यू ट्रेंड, चाहे वो पुरुषों की बात हो या महिलाओं की बात हो, खेलों की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, नया चलन देखने को मिला है। मोर पीपल्स देन इन द पास्ट नाउ वुमेन टू सी वुमेन ऑन वांट टू सी द वुमेन ऑन द प्ले फील्ड, के बीते वर्षों के मुकाबले में आज ज़्यादातर लोग महिलाओं को खेलों के मैदान पर देखना चाहते हैं। हाउ एवर a few discrimination still persist in terms of salary, सैलरी की अगर बात करें, कोचिंग फैसिलिटीज़ की बात करें, कैश अवार्ड्स की बात करें, टेलीविज़न टाइम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज भी बहुत सारे भेदभाव अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो किसी वेतन को लेकर हो, चाहे वो प्रशिक्षण को लेकर हो, चाहे वो कैश अवार्ड्स को लेकर हो, चाहे वो टेलीविज़न पे उनके जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें टेलीकास्ट करने को लेकर हो। सो अब हमारी यूनिट स्टार्ट होती है, दैट इज़ 6.1 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, के भारत में महिलाओं का खेलों में योगदान या हिस्सेदारी। हेयर वी विल डिस्कस इन डिटेल वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन आज हम खेलों में महिलाओं की जो भूमिका है उसे उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इन एंशिएंट ओलंपिक, प्राचीन जो ओलंपिक थे, वुमेन वर नॉट अलाउड टू इवन वॉच द स्पोर्ट्स कंपटीशन, महिलाओं को खेलना तो दूर, उन्हें देखना तक भी अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी उन्हें इस बात की। इवन इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स विच वर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस, यहाँ तक कि 1896 में पहले जो ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे एथेंस के अंदर, देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, उसमें महिलाओं की 1% भी हिस्सेदारी नहीं थी, मतलब किसी एक महिला ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड, 1900 शताब्दी के अंदर या 1900 शताब्दी के दौरान महिलाओं ने खेलों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। ओनली इन 2 स्पोर्ट्स इवेंट, सिर्फ 2 खेलों के अंदर। इन दिस ओलंपिक्स ओनली 22 वुमेन पार्टिसिपेटेड, के इसमें सिर्फ 22 महिलाओं ने भाग लिया था। इन 1904 ओलंपिक गेम्स, 1904 के जो ओलंपिक खेल हुए थे, ओनली 6 वुमेन पार्टिसिपेटेड इन 3 इवेंट, 3 खेलों के अंदर सिर्फ 6 महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। विद द पासेज ऑफ टाइम, अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, क्या कह रहे हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन ओलंपिक्स इंक्रीज, जैसे जैसे समय गुजरता गया तो ओलंपिक महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ती चली गई। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर, और ठीक 100 साल के बाद, इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स, और ऑस्ट्रेलिया जो सिडनी में जो ओलंपिक गेम हुए थे 2000 में, उनमें द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट इंक्रीज अप टू 4069, महिलाओं की जो संख्या थी वो 4069 तक बढ़ चुकी थी। दिस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वाज अ रिकॉर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान महिलाओं की हिस्सेदारी अपने आप में एक रिकॉर्ड थी, कीर्तिमान था। इन 2008 ओलंपिक गेम्स इन बीजिंग, बीजिंग चाइना के अंदर जो 2008 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, ए टोटल ऑफ
10,700 sports person from 205 countries took part, and out of which 4637 were women, whose percentage was 42.4, whereas only 23 women of India participated in the London Olympics. अब वो क्या कह रहा है कि 2012 के ओलंपिक जो लंदन ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें 10,960 जो खेल खिलाड़ी थे उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था 205 देशों से, जिनमें से आउट ऑफ विच 4862, जिनमें से 4,862 महिलाएं थीं, वेयर एज परसेंटेज वाज मोर देन एवर बिफोर। उनका जो परसेंटेज था उस समय से पहले अपने आप में एक रिकॉर्ड था, कीर्तिमान था। फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन बॉक्सिंग वाज इंक्लूडेड। खेलों ओलंपिक के अंदर पहली बार बॉक्सिंग खेल को ओलंपिक प्रोग्राम में, जो ओलंपिक के प्रोग्राम थे उसमें शामिल किया गया था। इन 2008 ओलंपिक्स, 2008 के ओलंपिक्स में 26 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया। भारत से 26 जो फीमेल खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। ओनली 4 इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स हेल्ड इन 1952 इन एथलेटिक्स। क्या कह रहा है कि 1952 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें सिर्फ 4 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। कर्नम मल्लेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिक्योर ए ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिडनी ओलंपिक्स गेम्स इन 2000 के 2000 में सिडनी में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें कर्नम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर करने वाली भारत की तरफ से वो पहली महिला बनकर उन्होंने इतिहास रचा था, अपना कीर्तिमान बनाया था। इन 2012 London Olympic Games, Saina Nehwal and MC Mary Kom added feather in the cap of India by securing 1 bronze medal each। 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में साइना नेहवाल और MC मैरी कॉम में बैडमिंटन और बॉक्सिंग खेल के अंदर भारत का जो ताज था उसमें और पंख लगाने का काम किया था। दोनों ने अपने अपनी कैटेगरी में अपने अपने खेल में एक कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। 2 PT ऊषा कुड नॉट विन एनी मेडल इन 1984 ओलंपिक्स इन 400 मीटर हडल रेस के 1984 के ओलंपिक्स में 400 मीटर के हडल रेस के दौरान PT ऊषा भले ही कोई मेडल ना जीत सकी हूँ येट, लेकिन फिर भी हर परफॉर्मेंस वाज रिमार्केबल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत उसे कह सकते हो ना भूलने वाला, रिमार्केबल मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी उनकी। अमंग दीज अंजू बी जॉर्ज, सानिया मिर्जा, कृष्णा पूनिया, सीमा अंतिल, गरिमा चौधरी, ज्वाला गुट्टा, गीता फोगट, हीना सिद्धू, अंकिता दास, NS चानू, दीपिका कुमारी, साक्षी मलिक आर द प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स वुमेन। जिनका इनका नाम लिया है सभी क्या है, प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं। बट ऑन द अदर हैंड it's also a matter of concern for all us to know that sports is such a field where gender equality is strongly evident। लेकिन फिर भी हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि खेलों जैसे मैदान में, खेलों जैसे क्षेत्र में आज भी जो लिंग भेद है वो बहुत ही मजबूती से क्या है दिखाई देता है। दिस प्रॉब्लम हैज़ मोर सोशियो साइकोलॉजिकल कैनोसेशन दैट ओनली नथिंग एल्स। और इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक समस्या है सिर्फ उसके रूप में देखा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ए मैटर ऑफ रिग्रेट और पीटी। हमारे लिए बहुत दुख की, बहुत शर्म की बात है दैट मैन एंड वुमेन आर कंसिडर्ड डिफरेंटली, कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग समझा जाता है, उनमें भेद किया जाता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, खासतौर से खेलों के मैदान में। इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है दैट वुमेन आर नॉट प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन कंपैरिजन टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। अपने पुरुष समकक्ष खिलाड़ियों की अपेक्षा महिलाओं को वह फैसिलिटी, वह सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। इनफैक्ट मैन आर स्टिल गिवन परफॉर्मेंस ओवर वुमेन, यहाँ तक कि आज भी पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इंडीड आवर सोशल इन्वायरमेंट मेक्स इट ईजियर फॉर मैन, यहाँ तक कि हमारा जो समाज है वो भी महिलाओं के लिए बहुत आसान बना देता है खेलों में पार्टिसिपेट करना, जबकि पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए उतना ही कठिन होता है। यहाँ तक कि क्या कह रहा है, द जनरल सोशल इन्वायरमेंट हैज़ नॉट ओनली लिमिटेड, महिलाओं को न सिर्फ प्रतिबंध लगाता है फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में भाग लेने से, बट ऑल्सो ऑस्ट्रेसाइज देम, लेकिन उनकी बहुत आलोचना भी की जाती है व्हेन डिड पार्टिसिपेट, जब वो खेलों में भाग लेती हैं। अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, महिलाओं के खेलों में हिस्सेदारी को लेकर हार्ट नाम से एक लेखक हुए, तो उन्होंने अपनी एक किताब में क्या मेंशन किया है, एक ऐसा वाक्य उन्होंने मेंशन किया है, लिखा है, फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर। एक ऑस्ट्रेलिया के रेसिंग ड्राइवर थे, उन्होंने एक हॉलैंड की जो रेसिंग ड्राइवर थी उनके ऊपर एक वाक्य किया था, एक कमेंट मारा था। वो क्या था कि वाई डोंट दे स्टे इन किचन वेयर दे बिलोंग। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बात बोली थी कि ये अपनी किचन में, अपनी रसोई घर तक सीमित क्यों नहीं रहती, जहाँ से इनका संबंध है,
या जिसके लिए बनी हैं। Even Mary Com's father objected to her boxing because he felt that it was it would spoil her face and ruin her marriage prospectus। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मैरी कॉम के पिताजी ने भी उन्होंने उनके बॉक्सिंग कैरियर को लेकर उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए थे। वो उनका मानना था कि ऐसा करने से मैरी कॉम का बॉक्सिंग करने से मैरी कॉम का जो फेस है वो ख़राब हो जाएगा और उसके शादी के प्रस्ताव में बहुत रुकावटें आएंगी। द वुमेन रेसलर फ्रॉम हरियाणा के जितने भी महिला खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग कुश्ती के खिलाड़ी हैं, हैज़ टू कंटेंट विद वर्बल अटैक्स। उन्हें बहुत ही बुरे वाक्यों का सामना करना पड़ता है लोकल विलेज गांव के लोगों के द्वारा। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कि महिलाओं के प्रति जो ये भेदभाव है खेलों में हिस्सेदारी को लेकर कैन बी सीन इवन द फील्ड ऑफ मीडिया ऑल्सो। यहाँ तक कि इसे मीडिया जैसे क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। आवर वुमेन्स कबड्डी टीम वन द वर्ल्ड कप। हमारी महिला खिलाड़ी जो कबड्डी खिलाड़ी टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। द कंसर्न मैचेस वर नॉट गिवन एयर टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। उस टाइम के जो जरूरी मैच थे कि वर्ल्ड कप जैसे क्षेत्र के प्रतियोगिता के जरूरी मैचों को भी न अखबारों के द्वारा न चैनलों के द्वारा उसे कोई एयर नहीं दिया गया, अपने उसमें कोई जगह नहीं दी गई। हाउ मैनी पीपल नो अबाउट मिथाली राज एंड अदर वुमेन क्रिकेट प्लेयर। क्या हम में से कितने लोग मिथाली राज और महिला खिलाड़ियों के नामों को जानते हैं? कोई नहीं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हाउ एवर इट इज़ हार्टनिंग, लेकिन फिर भी इस बात की खुशी होती है टू नो दैट टाइम इज चेंजिंग, ये समय बदल रहा है एंड सिचुएशन आर इम्प्रूविंग, और जो दशा है वो सुधर रही है, स्थिति वो सुधर रही है। एंड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन हैव बीन डिफाइंग द ऑड्स। महिलाओं का काफ़ी ज़्यादातर महिलाएं अपने जो कह सकते हो हर्डल्स हैं, परेशानियां, उन्हें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल हर्डल रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट, बट देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी अचीव। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज भी बहुत कुछ अचीव करने की, बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। देयर मे ए नंबर ऑफ रीजन्स फॉर लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, के ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं महिलाओं के कम हिस्सेदारी को लेकर खेलों में। इनफैक्ट वुमेन विल हैव टू डिफाई ऑल द सोशल हर्डल्स, यहाँ तक कि महिलाओं को खुद आगे आकर अपने सामाजिक जो बेड़ियाँ हैं उन्हें तोड़ना होगा। विद देयर हरक्यूलिन एफर्ट्स, या अपने मजबूत जो उनके प्रयासों से उनके द्वारा, एंड इन्हेंस देयर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, अपने और उन प्रयासों से अपनी जो हिस्सेदारी है खेलों में उसे बढ़ाना होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रीज़न फॉर लेट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। ओके, थैंक यू।